आज हम जिस खबर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं वो कोई साधारण कूटनीतिक खबर नहीं है, बल्कि यह नए भारत का वो प्रचंड रूप है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी, जब अमेरिका और चीन एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा अदृश्य दांव चल दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह दांव सीधा उस जगह खेला गया है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे बंद कोना कहा जाता है, उत्तर कोरिया। जी हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के किम जोंग उन के उस किले में अपनी जगह पक्की कर ली है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तानाशाह के सीक्रेट बंकर में भारत की सीधी एंट्री 2025 की सबसे बड़ी खुफिया जीत से हिला बीजिंग। 4 साल बाद प्योंगयांग में लहराया तिरंगा, वो कौन सा सीक्रेट मिशन है जिसने दुनिया को चौंका दिया? अमेरिका के 48 शहर एक झटके में बन जाएंगे राख। उत्तर कोरिया के नक्शे ने वॉशिंगटन में मचाई अफरा तफरी। वो पावरफुल डील जिसने रातों रात बदल दी एशिया की बाजी, भारत ने बिना गोली चलाए अपनी धमक दिखाई। समुद्र के नीचे से आसमान तक किम जोंग की 3 राक्षसी मिसाइलें तैयार, जिसका तोड़ न नासा के पास है न पेंटागन के पास। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का वो मास्टर स्ट्रोक जिससे अमेरिका भी मांगने लगा पानी, दोस्त और दुश्मन दोनों हैरान। ये सिर्फ एक दूतावास खोलने या राजदूत भेजने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की उस बेखौफ कूटनीति का सबूत है जो दुनिया के दबाव में नहीं झुकती। सोचिए, जिस देश को पूरी दुनिया ने अछूत बना रखा है, आज वहां भारत की धमक सुनाई दे रही है। यह भारत का वो रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका जैसा सुपर पावर भी उलझ कर रह गया है। आखिर भारत ने इस वक्त जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, यह कदम क्यों उठाया? क्या भारत और उत्तर कोरिया के बीच कोई ऐसी सीक्रेट केमिस्ट्री है जिसे दुनिया अब तक नहीं देख पाई? क्या यह कदम एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल कर रख देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उत्तर कोरिया का नक्शा और अमेरिका की बर्बादी का ब्लूप्रिंट। चलिए सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जिसने दुनिया के स्वयंभू थानेदार यानी अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। यह कहानी शुरू होती है एक नक्शे से। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा नक्शा सामने आया है जिसने पेंटागन के बंद कमरों में बैठे जनरलों के हलक सूखा दिए हैं। उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया एक छोटा और गरीब देश मानकर नजरअंदाज करती रही, आज एक ऐसा भस्मासुर बन चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल तकनीक में इतनी भयानक छलांग लगाई है कि अब अमेरिका का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ठोस हकीकत है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक ऐसी मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से मौत बनकर बरसती है। इस खतरे की सबसे पहली और सबसे खौफनाक तस्वीर पेश करती है हवासोंग 14। जब इस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ था, तब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। उन्हें लगा था कि यह कोई प्लास्टिक का खिलौना है, लेकिन जब इसके आंकड़े सामने आए तो उनकी हंसी चीखों में बदल गई। यह उत्तर कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब जरा नक्शा उठाकर देखिए। 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि अमेरिका का पश्चिमी तट यानी लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे चमकते हुए शहर अब किम जोंग उनकी उंगलियों के इशारे पर हैं। एक बटन दबा और लाखों की आबादी भाप बनकर उड़ जाएगी। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। सोचिए, एक ऐसी मौत जो आसमान से गिरती है और गिरने से पहले ही पूरे शहर को श्मशान बना देती है। अमेरिका अभी हवासोंग 14 के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उत्तर कोरिया ने एक और राक्षस को जगा दिया। इसका नाम है हवासोंग 15। ये मिसाइल पुराने वाले से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा विनाशकारी है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। 13,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब अमेरिका का पूर्वी तट भी सुरक्षित नहीं है। वॉशिंगटन DC, जहां व्हाइट हाउस है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति बैठता है, वो अब सीधे निशाने पर है। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें, फ्लोरिडा के बीच, शिकागो की फैक्ट्रियां, सब कुछ इस मिसाइल की जद में है। ये मिसाइल इतनी भारी है कि इसे ले जाने के लिए एक विशेष 9 धुरी वाला ट्रक TEL बनाया गया है। जब ये ट्रक सड़क पर चलता है तो जमीन कांपती है।
अमेरिका ने अपने अरबों डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट लगा रखे हैं, लेकिन विशेषज्ञ दबी जुबान में यह स्वीकार करते हैं कि अगर उत्तर कोरिया ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका का यह सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और यही वो डर है जिसने अमेरिका को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। वो जानता है कि अब वो सुरक्षित नहीं है। मॉन्स्टर मिसाइल और 2025 का परमाणु दुस्वप्न। अगर आपको लगता है कि खतरा सिर्फ इतना ही है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खेल तो अब शुरू होता है। 2025 तक आते आते उत्तर कोरिया ने जिन हथियारों का प्रदर्शन किया है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलन के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है हवासोंग 17 का। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली मोबाइल आईसीबीएम है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे देखकर ही दुश्मन की रूह कांप जाए। ये मिसाइल सिर्फ एक बम लेकर नहीं जाती, इसमें MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक मिसाइल लॉन्च हुई। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए अपनी एक एंटी मिसाइल छोड़ी, लेकिन जैसे ही हवासोंग 17 अंतरिक्ष में पहुंचती है वो एक नहीं बल्कि 4 या 5 अलग अलग परमाणु बमों में बंट जाती है। अब अमेरिका की डिफेंस सिस्टम किसे रोकेगी? एक को रोकेगी तो बाकी 4 अमेरिका के 4 अलग अलग शहरों जैसे न्यूयॉर्क, टेक्सास, बोस्टन और अटलांटा को एक साथ तबाह कर देंगे। यह तकनीक गेम चेंजर है। यह अमेरिका की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा देती है। लेकिन किम जोंग उन यहीं नहीं रुके। उन्हें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों में एक कमी लगती थी। उन्हें लॉन्च करने से पहले उनमें ईंधन भरना पड़ता है, जिसमें घंटों लग जाते हैं। इस दौरान अमेरिकी सैटेलाइट उन्हें देख सकते हैं और हमला कर सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 2024 से 25 में उत्तर कोरिया ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकाला, हवासोंग 18। यह एक सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि मिसाइल में ईंधन पहले से भरा हुआ है, बस बटन दबाओ और बूम। इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं सिर्फ मिनट लगते हैं। जब तक अमेरिका के रडार इसे पकड़ेंगे, जब तक उनके सैटेलाइट अलर्ट भेजेंगे, तब तक यह मिसाइल अंतरिक्ष का सीना चीरते हुए अमेरिका की तरफ आधी दूरी तय कर चुकी होगी। हवासोंग 18 का सफल परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने साबित कर दिया है कि वो अब किसी भी वक्त कहीं से भी अमेरिका पर हमला कर सकता है। चाहे वो घने जंगल हों या चलती हुई ट्रेन या फिर कोई गुफा, ये मिसाइल कहीं से भी निकल सकती है। न्यूज़वीक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जो मैप जारी किया है उसमें अमेरिका के 48 राज्य मेनलैंड USA लाल रंग में रंगे हुए दिखाए गए हैं। यह लाल रंग खतरे का नहीं बल्कि संभावित तबाही का है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग उन के पास अभी ऐसी 10 से 15 मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन जिस रफ्तार से उनकी फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, 2030 तक ये संख्या 50 से 100 के पार जा सकती है। सोचिए, 100 परमाणु मिसाइलें एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसका कोई भरोसा नहीं। ये स्थिति अमेरिका के लिए किसी नाइटमेयर यानी बुरे सपने से कम नहीं है। और ठीक इसी वक्त जब अमेरिका पसीने पसीने हो रहा है, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इस जलती हुई आग में एक नया मोड़ ला दिया है। भारत की घोस्ट एंट्री, राजदूत की वापसी और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक। अब दृश्य को थोड़ा बदलिए और प्योंगयांग की सुनसान सड़कों पर आइए, जहां दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावासों पर ताले लटके हैं, जहां विदेशी राजनयिकों का नामो निशान नहीं है। वहां अचानक एक इमारत की बत्तियां जल उठती हैं, धूल झाड़ी जाती है और एक गाड़ी आकर रुकती है जिस पर भारत का तिरंगा लगा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने 2025 में सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अपने दूतावास को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू कर रही है। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया है एक बेहद तेज तर्रार अफसर को, आलियावेती लोंगेकुमेर, जो 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। अब तक पैराग्राफ में भारत का झंडा बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो कांटों का ताज पहनने जैसी है। उन्हें उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, जुलाई 2021 में कोविड-19 के बहाने भारत ने अपने दूतावास से स्टाफ को वापस बुला लिया था। दुनिया को लगा था कि भारत ने भी अमेरिका के दबाव में आकर उत्तर कोरिया से किनारा कर लिया है। पश्चिमी देशों के विश्लेषक तालियां बजा रहे थे कि देखो, भारत भी हमारे खेमे में आ गया, लेकिन वो यह भूल गए कि भारत चाणक्य की धरती है।
हम कभी भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोलते। वो पीछे हटना एक रणनीतिक विराम, टैक्टिकल पॉज था, और अब यह वापसी एक रणनीतिक धमाका है। इस कदम को घोस्ट एंट्री या अदृश्य प्रवेश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब दुनिया का ध्यान यूक्रेन, गाजा या ताइवान पर था, भारत ने चुपचाप ये फाइल साइन कर दी। एक राजदूत का वहां होना मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत की आंखें और कान अब सीधे किम जोंग उनके दरबार में मौजूद होंगे। जब अमेरिका को उत्तर कोरिया की खबर लेने के लिए जासूसी सैटेलाइट्स और दल बदलुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, तब भारत का राजदूत वहां की सरकार से सीधे बात कर रहा होगा। यह एक्सेस सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह भारत को उन गिने चुने देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर बिठा देता है जो उत्तर कोरिया के अंदर क्या चल रहा है इसकी सटीक जानकारी रखते हैं। दुनिया सोच रही थी कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को अलग थलग करेगा, लेकिन भारत ने उल्टा दांव चल दिया। हमने दिखा दिया कि हम अमेरिका के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपने फैसले दिल्ली में लेते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। भारत उत्तर कोरिया का गहरा रिश्ता, दुश्मनों के बीच दोस्ती का पुल। अब सवाल यह है कि आखिर भारत उत्तर कोरिया के इतना करीब क्यों जा रहा है? क्या यह कोई नई दोस्ती है? नहीं, ये एक ऐसा गहरा रिश्ता है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते 1962 में शुरू हुए थे, जब दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई थी। 1973 में जब दोनों देशों ने आधिकारिक राजनयिक संबंध बनाए, तब से लेकर आज तक, चाहे दुनिया इधर की उधर हो गई हो, भारत ने कभी भी प्योंगयांग का साथ नहीं छोड़ा। यह रिश्ता भरोसे का है, जो आज के दौर में सबसे बड़ी पूंजी है। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसका दूतावास उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों जगह शान से काम करता है। ये संतुलन साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत 1950 से 1953 का कोरियाई युद्ध है। उस भयानक दौर में जब हर कोई बंदूक लेकर खड़ा था, भारत ने शांतिदूत की भूमिका निभाई थी। भारत ने अपनी 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट भेजी थी, जिसने हजारों कोरियाई सैनिकों की जान बचाई थी। चाहे वो उत्तर के हों या दक्षिण के, भारत के डॉक्टरों ने भेद नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के बाद जब युद्ध बंदियों की अदला बदली का पेचीदा मसला फंसा, तो दुनिया ने भारत की तरफ उम्मीद से देखा। भारत के जनरल के एस थिमैया ने न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन NNRC की कमान संभाली और अपनी सूझबूझ से इस संकट को हल किया। उत्तर कोरिया आज भी उस एहसान को नहीं भूला है। प्योंगयांग की किताबों में आज भी भारत को एक दोस्त के रूप में याद किया जाता है। यही वजह है कि जब आज पूरी दुनिया उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों की बारिश कर रही है, भारत वहां ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता भेज रहा है। जब उत्तर कोरिया में अकाल पड़ा, भारत ने चावल भेजे। जब वहां दवाइयों की कमी हुई, भारत ने जीवन रक्षक दवाइयां भेजी। यह भारत की सॉफ्ट पावर है जो बंदूकों से ज्यादा असर करती है। किम जोंग उन भी जानते हैं कि भारत उन पर हमला करने नहीं, बल्कि मदद करने और बात करने आया है। यह विश्वास ही वो चाबी है जो उत्तर कोरिया के बंद दरवाजे खोल सकती है। भारत का वहां होना यह सुनिश्चित करता है कि अगर कल को हालात बिगड़े, तो कम से कम एक देश ऐसा हो जो दोनों पक्षों, अमेरिका और उत्तर कोरिया, के बीच बात करवा सके। भारत एक विश्वसनीय मध्यस्थ बनकर उभर सकता है, और यह भूमिका उसे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देती है। अमेरिका का झटका और इंडिया फर्स्ट की नीति। अब बात करते हैं अमेरिका की। बेचारा अमेरिका, इस वक्त उसकी हालत उस बच्चे जैसी है जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो हंसे या रोए। एक तरफ वो भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार कहता है। अमेरिका हम पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों वो भारत को धमकी नहीं दे सकता कि वहां से निकलो? इसकी वजह है हमारी हैसियत। भारत ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि हम आपके दोस्त हैं, आपके सिपाही नहीं। हम रूस से S-400 भी खरीदेंगे, ईरान से तेल पर बात करेंगे और उत्तर कोरिया में दूतावास भी चलाएंगे। हमारी विदेश नीति इंडिया फर्स्ट है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। और मजे की बात यह है कि दबे छिपे अमेरिका भी खुश हो सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया से बात करने के लिए उसके पास कोई सीधा जरिया नहीं है। उसे हमेशा चीन या रूस के भरोसे रहना पड़ता है, जो उसके दुश्मन हैं। ऐसे में भारत का वहां होना अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है। भारत एक ऐसा चैनल बन सकता है जिसके जरिए अमेरिका के संदेश किम जोंग उन तक पहुंच सकें और किम जोंग की बात वॉशिंगटन तक। भारत वहां रहकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि पाकिस्तान जैसे देश उत्तर कोरिया से कोई खतरनाक परमाणु तकनीक न चुरा ले। यह भारत की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भारत का वहां होना पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर सकता है।
अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर चीन को संतुलित करना है तो उसे भारत की हर शर्त माननी होगी। इसीलिए वो भारत के इस कदम का विरोध नहीं कर सकता। यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता है जिसने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां दोस्त और दुश्मन दोनों को उसकी जरूरत है। 2026 का खौफनाक सच। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये 2025 का भारत है जो जोखिम लेने से डरता नहीं बल्कि जोखिम को अपना हथियार बना लेता है। उत्तर कोरिया में राजदूत आलिया वेती लोंगेकुमेर की नियुक्ति सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल भूकंप है। भारत ने एक साथ 3 मोर्चों पर जीत हासिल की है। पहला, दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है। दूसरा, अमेरिका को समझा दिया कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक ध्रुव है। तीसरा, उत्तर कोरिया के रूप में एक ऐसा वाइल्ड कार्ड अपनी जेब में रख लिया है जिसका इस्तेमाल वक्त आने पर किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। खुफिया एजेंसियों के गलियारों में एक और खबर तैर रही है। कहा जा रहा है कि भारत और उत्तर कोरिया के बीच कुछ अंडरग्राउंड बातें भी चल रही हैं। क्या यह सिर्फ व्यापार और संस्कृति तक सीमित है या फिर बात कुछ और है? उत्तर कोरिया के पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास पेट भरने को अनाज नहीं है। भारत के पास अनाज के भंडार हैं और हमें सस्ती और बेहतरीन रॉकेट टेक्नोलॉजी में हमेशा दिलचस्पी रहती है। क्या भविष्य में हम अनाज के बदले टेक्नोलॉजी जैसा कोई गुप्त समझौता देख सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान, जिसने अपनी परमाणु तकनीक उत्तर कोरिया को बेचकर अपनी ही कब्र खोदी थी, आज वो देखेगा कि उसका ग्राहक अब भारत के साथ खड़ा है। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। आने वाला वक्त बहुत उथल-पुथल भरा होने वाला है। किम जोंग उन की मिसाइलें तैयार हैं, अमेरिका के रडार एक्टिव हैं और इन सब के बीच भारत का तिरंगा प्योंगयांग की हवा में शान से लहरा रहा है, जैसे कह रहा हो, शांति हो या युद्ध, चाबी अब हमारे हाथ में है। आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह कदम दुनिया में शांति लाएगा या तनाव बढ़ाएगा? क्या भारत को उत्तर कोरिया के साथ अपने रिश्ते और गहरे करने चाहिए? क्या हम सच में एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुके हैं जो अब किसी से नहीं डरता? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर एक कमेंट मायने रखता है क्योंकि आप ही इस देश की आवाज हैं। और सुनिए, वीडियो अभी बंद मत कीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ने हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज का ऐसा पीछा किया कि उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। वो कौन सी पनडुब्बी थी? उसने पानी के नीचे 24 घंटे तक चीनी जहाज को कैसे लॉक करके रखा? इस अंडर वाटर थ्रिलर को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को हिट करें ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप देखें। तब तक के लिए अपने देश पर गर्व करें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत,